नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। और रोज की तरह हमारा एक वीडियो जो पॉइंट सीरीज में चल रहा है उसी के अंतर्गत आज का जो वित्त आयोग का है ये अपना अभी नए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उनके ऊपर हम पूरी जानकारी देंगे, तो आप सब लोगों को ये जानकारी जो दी जा रही है वो समझ में आ रही होगी। इसके बाद में एक और छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें जो ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल उसके विषय में भी एक वीडियो आने वाला है। इससे पहले हमारा ये पॉइंट रहेगा अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे एक अर्थशास्त्री और लेखक हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। वे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले उपाध्यक्ष। पनगड़िया, आप जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष तो स्वयं माने प्रधानमंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष कोई अन्य व्यक्ति होता है, तो ये पहले उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ठीक है। और 2015 में नीति आयोग का शुभारंभ हुआ था, तो ये उस समय से रहे हैं। पनगड़िया का जन्म 1553 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातक और प्रस्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने विदेश में भी पढ़ाई की है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। पनगड़िया ने अपने कैरियर की शुरुआत विश्व बैंक में एक अर्थशास्त्री के रूप में शुरू करी थी। उन्होंने बाद में विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई पुस्तकें लिखी हैं। पनगड़िया ने 2015 में नीति आयोग, हमने कहा था नीति आयोग का गठन ही 2015, तो पहले ही अरविंद पनगड़िया जी ही पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2017 में इस पद से 2017 तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पनगड़िया को 2023 में भारत के 16वें वित्त, अभी ये पिछले कल परसों की खबर है, आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 31 अक्टूबर 2025 को, मतलब इनका कार्यकाल रहेगा 31 अक्टूबर 2025 तक, वो अपना रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। उनकी रिपोर्ट में राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों और संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपायों के कई महत्वपूर्ण उन्होंने सिफारिशें इसमें करी हुई हैं। अरविंद पनगड़िया जी और उनके काम के लिए उन्हें कई बार जो है सम्मानित भी किया गया है। उन्हें 2011 में पद्मश्री और 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अरविंद पनगड़िया जी प्रमुख उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें और ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो और वृद्धि दर, जो विकास दर है, आर्थिक की विकास दर, उसमें गति आ सके, जिससे अभी हमारा देश 5वें नंबर पे जीडीपी है, विश्व की जीडीपी। इससे पहले 10 नंबर पे थे, अब 5 पे है। अब हमें 3रे नंबर पे, माने प्रधानमंत्री जी का सपना है, कहना है उनका कि 30 नंबर की अर्थव्यवस्था
बहुत जल्द ही बन जाएगी। उन्होंने राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए के तरीके में बदलाव करने की सिफारिश की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की सिफारिश करी है। उन्होंने संघीय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई उपाय के लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं। अरविंद पनगड़िया जी के आयोग की सिफारिशों का प्रभाव भी यह है कि राज्यों के वित्त, स्वास्थ्य और विकास को, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें जो खर्च किया जाए उस पर प्रभावी हों। राज्यों के बीच जो राजस्व के बंटवारे हैं और वित्तीय व्यवस्था में भी सुधार हो। केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले दानों के राज्य विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके। राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए राज्य और सरकारों के बीच में एक अच्छी कड़ी के रूप में समन्वय हो सके और देश आगे बढ़ सके। ये थी हमारे अरविंद पनगड़िया जी के बारे में जानकारी दी गई थी, जो हमारे 16वें वित्त आयोग के रूप में अभी उनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद में अभी मैं ये जो ट्रांसपोर्टर हड़ताल ड्राइवरों की थी उसके बारे में चर्चा करूँगा, जानकारी देंगे क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।